हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है पिछले जन्म में आपकी सोल के क्या सपने थे जो इस जन्म में पूरे होंगे। ठीक है, मैं सपने भी देखने की कोशिश करूँगी कि आपकी सोल, जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, एक बहुत एक लर्निंग स्टेज होती है। सब सोल का अपना अपना लाइफ पर्पस होता है। तो पिछले जन्म में आपका क्या लाइफ पर्पस था जो पूरा नहीं कर पाए, क्या आपकी सोल के सपने थे जो पूरे नहीं कर पाए, जो इस जन्म में, ठीक है, इस जन्म में आप पूरे करोगे। मैं पूरी देखने की कोशिश करूंगी। और ये टाइमलेस रीडिंग है, ओके। और पिक एक क्रिस्टल रीडिंग है। यहाँ पर मैंने 2 क्रिस्टल रखे हुए हैं, इसमें से आपको एक क्रिस्टल चूज करना है। ठीक है, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप क्लिक करके आप अपने टाइम पर जा सकते हो, ओके। और क्रिस्टल मैं अभी आपको बताऊंगी। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। कॉल नहीं करना है, सिर्फ आप मैसेज करो। कॉल में नहीं उठाती हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे मन हो जाता है तो उठा लेती हूँ, वरना मैं नहीं उठा पाती हूँ क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। तो आप बनती कोशिश आप मैसेज करो, वो ज़रूर मैं रीड करती हूँ, इसका रिप्लाई मैं तुरंत देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्रिस्टल बताना चाहती हूँ। ये टाइगर आई क्रिस्टल है, ठीक है। फर्स्ट पाइल टाइगर आई बॉल है ये, ठीक है। अगर इससे आप कनेक्ट हो रहे हो, अगर इस पे आपकी नज़रें टिक रही हैं, तो आप इसे अपनी पायल बना सकते हो। फर्स्ट पायल। सेकेंड पायल एमेथिस्ट क्रिस्टल, ठीक है। सेकेंड पायल। आप वीडियो को पॉज करके बिल्कुल तसल्ली से एक पायल आप चूज करो। नहीं कर पा रहे हो, पूरी रीडिंग देखो। रीडिंग से जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उसे रख लो, जो नहीं होते हैं उसे जाने दो, ठीक है। तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 की तरफ। हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये टाइगर आई बॉल चूज किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पिछले जन्म में आपका सोल के क्या सपने थे, क्या लाइफ पर्पस था जिससे वो आपकी सोल पूरा नहीं कर पाई थी, और इस जन्म में जैसे वो पूरा करेगी। तो पायल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि पास्ट में आप है ना, बहुत जैसे ब्लॉकेज आपकी लाइफ पे, आपकी जो सोल थी ना उसको लाइफ पर्पस की तरफ जाने में, उसे जैसे उसे आगे बढ़ने में, जैसे हर एक सोल अपना एक लाइफ पर्पस करने आती है, पूरा करने आती है, अपने सपनों को पूरा करने आती है। तो उसे पूरा करने में बहुत सारे ब्लॉकेज, जैसे बहुत सारी हार्डनेस, जैसे बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा है, ठीक है। और सफ़र करने के बावजूद भी मतलब जो वो करना चाहती थी आपकी सोल, आपकी आत्मा, मतलब वो फिर भी नहीं उसे वो मिला, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, वो वजूद नहीं मिला। कहीं ना कहीं जैसे आपकी सोल है ना, अपने एक मुकाम पर पहुंचना चाहती थी। पायल नंबर 1 अपनी जैसे एक अलग ही इमेज बनाना चाहती थी, अपनी जैसे एक अपने आप को एक अलग ही उसमें देखना चाहती थी, बाकी सबसे हट कर यहाँ पर, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, है ना, बहुत इजी नहीं होती हैं। ये बहुत जैसे इन सब अपने आप को आम सोल से मतलब अलग करना, ठीक है, और कुछ यूनिक करना। जैसे जो मतलब कहा जाता है ना कि ये सोल तो बहुत प्योर है, बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, और बहुत जैसे डिवाइन एनर्जी इसके पास। और इसको पाने के लिए जैसे बड़े आपको जैसे कहते हैं ना कि मुझे इस क्रिस्टल में बस वो जिगजैग वो नज़र आया यहाँ पर, कि बहुत चीज़ों को आपको कोई भी चीज़ मिली है ना, जैसे आपकी सोल को कुछ हासिल करने में, जैसे अचीव करने में उसे बड़ी मशक्क़त लगी है, उसे बहुत जैसे बहुत हार्डवर्क यहाँ पर करना पड़ा है। और जैसे कहते हैं ना कि फिजिकल वर्ल्ड
में भी, है ना, एक स्पिरिट वर्ल्ड में भी और एक फिजिकल वर्ल्ड में भी। स्पिरिट जैसे कहते हैं ना कि स्पिरिट वर्ल्ड में भी हमारी जैसे एक सोल डिवाइन होती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी ऐसी नेगेटिव सोल्स लगी हुई होती है कि नहीं, इस सोल को आगे नहीं जाने देना। क्यों? क्योंकि ये सबसे अलग हटकर कर जाएगी और हम पीछे की तरफ यहाँ पर रह जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड मतलब यहाँ पर जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ पर भी आपकी सोल ने बहुत जद्दोजहद करी है, और स्पिरिट वर्ड्स में भी सच बताऊँ ना मैं, जैसे बहुत कुछ पेन, दुख, तकलीफ, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फेक्शन और वो वजूद जो आपकी सोल के सपने थे, कुछ अचीव करना चाहती थी, वो नहीं कर पाई। एक मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिला आपके लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके पास है ना, मैं सच बताऊँ ना, पायल नंबर 1 आपके पास हीलिंग पावर है। आप पायल नंबर 1 सच बताऊं मैं आपको कि आपके पास इतनी हीलिंग पावर है कि आप किसी को भी इजीली हील कर सकते हो। आप अपने बातों से, अपनी शब्दों से, अपनी प्रेम से, अपनी करुणा से। और ये जैसे ये एक गिफ्ट है आपकी सोल के पास, ठीक है, जैसे कुदरत ने आपको दिया है यहाँ पर। और आपकी सोल का ये सपना था कि आपके पास जो गिफ्ट है उसे जैसे खोलकर वो आगे की तरफ यहाँ पर बढ़े, ठीक है। तो एक जैसे हीलिंग कोई पावर होती है, एक सोल के पास कोई पावर होती है, वो ब्लेस्ड होती है, तो उस ब्लेसिंग्स एनर्जी को वो आगे की तरफ ले जाना चाहती है। आपके पास जबरदस्त हीलिंग पावर है पायल नंबर 1। जो एक मैं एक बात बताऊं, जो अभी तक आपके पिछली जिंदगी में आप शायद उसको लेकर गोल गोल घूमते रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि इसको एक क्लू मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है। जैसे कहते हैं ना कि हाँ, यहाँ पर करने से मुझे मेरी ग्रोथ मिल जाएगी, मेरी सोल की ग्रोथ हो सकती है, मेरे पास जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, ठीक है, ये यहाँ से और ज़्यादा इनकी जैसे मैं इसको उजागर कर सकती हूँ, इनको शेयर कर सकती हूँ। जैसे वो आपको वो रास्ता नहीं मिला, वो मंजिल नहीं मिली यहाँ पर, और वहीं आप घूमते रहे हो। पायल नंबर 1 यहाँ पर मुझे यही मैसेज मिला आपके लिए। ओके, तो मैं यहाँ पर टेरो से देखने की कोशिश करूँगी आपके लिए कि आप इस जन्म में आपकी सोल के कौन से अधूरे सपने पूरे होंगे, ठीक है। ये तो इंट्यूटिवली मैसेज आए थे। कार्ड से देखते हैं पायल नंबर 1 आपकी सोल के कौन से अधूरे सपने इस जन्म में पूरे होंगे। आपकी सोल के अधूरे सपने इस जन्म में पूरे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पायल नंबर 1 अधूरे सपने इस जन्म। पायल नंबर 1 आप बहुत खुश मिजाज, जैसे कहते हैं ना कि आज़ादी में रहना आपको बहुत, आपकी सोल को है ना किसी भी तरह का बर्डन, स्ट्रेस में वो काम नहीं कर सकती है। उसे जितनी आज़ादी मिलेगी ना आपकी सोल को, आपके अंदर जो भी हीलिंग एनर्जी है, जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, वो उतने ही ज़्यादा वो ओपन होंगे आपके यहाँ पर। आपकी सोल है ना घुटन की ज़िंदगी नहीं जी सकती है। उसको जैसे बच्चा कैसा होता है, बच्चा मतलब कोई उसके ऊपर बाउंड्री नहीं होती, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होता है, वो खुले आसमान में ऊपर गगन में उड़ता है, ठीक है। ये आपका ऐसा स्वभाव, नेचर भी होगा पायल नंबर 1, ठीक है। आपकी सोल के कौन से अधूरे सपने इस जन्म में पूरे होंगे। पायल नंबर 1, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हो आप यहाँ पर। ये कार्ड्स पता है, ये एक वाइट, जिसके पास भी वाइट कपड़े पहन के रहता है, सो वो इंसान कौन होता है? वो एक बहुत साधु संत, जैसे सच बताऊँ ना, एक फ़कीर। मैं पायल नंबर 1 आप है ना अपनी पिछली ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा जैसे साधु संत, बहुत आपके पास जो है डिवाइन पावर, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया क्रिस्टल से, आपके पास एक डिवाइन पावर है, डिवाइन शक्ति है आपके पास। और जैसे आपने इसको और जैसे भगवान ने खुश होकर आपको कुछ दिया है, लेकिन उसको जैसे आगे बढ़ाने में आपको बहुत काफ़ी मशक्क़त यहाँ पर लगी है, ठीक है। आप एक जैसे कहते हैं ना कि पास्ट में आप बहुत साधु संत फ़कीर वाली ऊर्जा में आप रहे हो यहाँ पर। जैसे भगवान के अलावा आपको किसी से और कोई मतलब नहीं था। जैसे अपनी सोल की, सिर्फ अपने सोल के बारे में यहाँ पर आपको आत्मिक ज्ञान, जैसे आत्मिक ज्ञान क्या होता है, जैसे आत्मा की शुद्धि
शुद्धि कैसे की जाती है, आत्मा को कैसे संतुष्ट किया जाता है, आत्मा के क्या सपने होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका एक लाइफ पर्पस था कि अपने आप को पूर्ण करना, जैसे हर नॉलेज से, जैसे आपकी सोल यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, उसको लर्न करना, लर्निंग स्टेज पर जाना उसे बड़ा पसंद है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं भी देख रही हूँ कि बस एक चीज़ आपने लर्न कर ली तो स्टॉप हो गया कि नहीं बस बहुत हो गया अब इससे आगे नहीं जाना, नहीं। या आपका नेचर स्वभाव ऐसा रहा होगा पास्ट में या अभी भी रहा होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें पास्ट की हमारे इस जन्म में भी आती हैं वो। ठीक है, तो आप पहली बात तो ये कि आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत गुणी हो, बहुत आध्यात्मिक हो, प्लस आप बहुत डिवाइन ऊर्जा में हो। एक पास्ट में आप साधु संत वाली, जैसे कहते हैं ना कि आपने पास्ट में इतना ज्ञान अर्जित करा है, अपने आप को जैसे पूर्ण करने की कोशिश करिए। जैसे एक सोल कैसे पूर्ण होती है, जैसे आत्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, उसके ऊपर आपने इतनी जैसे कहते हैं ना साइंस की लैंग्वेज में सर्च करना है ना। तो यहाँ पर जैसे आपने अपने पिछले जन्म में आपने अपने अंदर झांक कर जैसे अपने मंथन से ही बाहर निकल जाना। ठीक है, वो वाली ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप किंग थे, किंग मतलब किंग यहाँ पर राजा में, ये राजा जैसे उसका नहीं बोल रही हूँ मैं, आप में एक साधु संत फकीर कैसा होता है, उसको जैसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वो अपने आप में ही जैसे राजा होता है। उसको जैसे कोई मोह माया किसी भी तरह का कोई कुछ ऐसा नहीं होता है। जैसे कहते हैं ना कि मन जिसका खुश है, चित्त जिसका खुश है, भगवान उसी को ही प्राप्त होते हैं। तो पास्ट में आप जैसे मन से बहुत खुश थे, दिल से बहुत खुश थे, दिल से बहुत प्योरिटी आप अंदर लेकर बैठे हुए थे। ठीक है, उसी की वजह से आपने है ना आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करा है। आपने बहुत ज्ञान लिया है भाई, इतना ज्ञान लिया है पास्ट में आपने, और वो अपने आप को पूर्ण करना। और इस जन्म में भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि सच बताओ ना, वो शायद लेकिन किया लेकिन उसको शेयर नहीं कर पाए हो किसी के साथ भी। और इस जन्म में भी आप, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अभी भी। शायद आपको जैसे कहते हैं ना कि एक रास्ता, वो मंजिल नहीं मिल पा रही जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले यहाँ पर, क्योंकि ज्ञान आपकी सोल के पास वो ज्ञान है जो पास्ट में आपने अर्जित करा है, वो सब कुछ है। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि एक गुरु है आपके अंदर, एक आध्यात्मिक गुरु बैठा हुआ है आपके अंदर। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ आपको, आपके ये जो सोल के अधूरे सपने हैं, ये यहाँ पर इस जन्म में ज़रूर पूरे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर पहले आपको शायद जिसे कहते हैं ना कि गोल गोल घूमते थे आप यहाँ पर। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ों को आप शायद समझ नहीं पा रहे थे कि क्या आपके ब्लॉकेज बन रहे हैं। ज्ञान तो अर्जित करा पूरा यहाँ पर, लेकिन ब्लॉकेज आपको समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन इस जन्म में मैं सच बताऊँ ना, आप अपने एम को लेकर, अपने लाइफ पर्पस को लेकर, आपका शायद वहाँ पर लाइफ पर्पस मतलब आपको समझ में नहीं आया। सपने तो थे आपके, लेकिन यहाँ पर इस जन्म में आपका एक लाइफ पर्पस है और वो आपको बहुत क्लियर है आपके अंदर। जैसे इस जन्म में आपको बहुत क्लियरिटी यहाँ पर मिलेगी और आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा की, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे बलवान और बलशाली बुद्धिमान आप गुरु बनोगे जो आपके आत्मा के अंदर भीतर बैठा हुआ है, वो जैसे बाहर निकल कर आपके बाहर आएगा। ओके, बहुत जैसे जो भी आपने पिछले जन्म में जो भी ज्ञान अर्जित करा है, जो भी नॉलेज ली है, जैसे सोल की, जैसे कहते हैं ना कि ये बहुत ओल्ड सोल है, इस आत्मा को पता नहीं कितने जन्मों का पता है, कितना कुछ इसने ले रखा है अपने अंदर, कितना कुछ भर रखा है इसने अंदर। तो यहाँ पर वही है, जैसे इस जन्म में वो फूटेगा, आपका बाहर निकल कर आएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं क्राउन देख रही हूँ आपको, आपके लाइफ पर्पस, जैसे लाइफ पर्पस की तरफ आप बढ़ोगे, आपको आपके लाइफ पर्पस पे, आपके सपनों पर विजय हासिल होगी, आपको जैसे विक्ट्री मिलेगी, आपको सक्सेस यहाँ पर मिलेगी। जैसे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर हो तो उस पर आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मैं एक जैसे कहते हैं ना कि ये एक ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इस जन्म में भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर होने वाली है। जैसे कहते हैं ना कि उनका एक आशीर्वाद, पिछले जन्म में जैसे आपने जो भी कर्म करे हैं, जो भी अपने ऊपर जितना भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी है, जितना भी ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करी यहाँ पर, जैसे अपने आप को पूर्ण करने की कोशिश करी है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ
कि अब आपके जैसे इस जन्म में ना बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ताकि आप अपनी आपके अंदर जो भी आप ज्ञान का सागर लेके बैठे हुए हो उसे आप बाहर की तरफ यहाँ पर निकालो, है ना। तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि एक भगवान की तरफ से यहाँ पर सच बताओ ना, एक भगवान की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, आपके ईश्वर की, आपके परमात्मा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, बहुत बड़ा आशीर्वाद इस जन्म में आपके साथ में यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये जो इस जन्म में आप है ना जैसे उसकी कृपा के, ईश्वर की कृपा के पूरे हकदार आप रहोगे यहाँ पर। जैसे आपकी तरफ है ना जो भी आपके, चाहे मुश्किलें चाहे कितनी भी आए आपकी लाइफ में, अड़चने चाहे कितनी भी आए आपकी लाइफ में, चाहे कितना भी आपको सफ़र, लंबा सफ़र आपको तय क्यों ना करना पड़े, लेकिन आपकी सोल के जो अधूरे सपने थे, आपके लाइफ पर्पस थे यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि वो खुद ईश्वर उसके रास्ते यहाँ पर बनाएगा। ये देख रहे हो ना, ये रास्ता ईश्वर जैसे आपको वो अपॉर्चुनिटीज देगा, वो मौके देगा, वो अवसर देगा, ताकि आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ो और अपने सपनों को यहाँ पर पूरा करो। ये भगवान की, ईश्वर और आपके जिस धर्म से उसकी कृपा से यहाँ पर होगा। और इस जन्म में आप डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना कि बहुत भगवान का एक आशीर्वाद तो पूरा आपके साथ में यहाँ पर रहेगा। ये इतना मैं श्योरली यहाँ पर कहती हूँ, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि एक डिवाइन हाथ आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पर, एक डिवाइन की एक असीम कृपा, असीम जैसे कहते हैं ना कि जहाँ पर आपके जो भी ब्लॉकेज हैं आध्यात्मिक यात्रा में, ठीक है, जहाँ पर भी आपको जैसे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो इस जन्म में जैसे ईश्वर आपके साथ है यहाँ पर, और ईश्वर जैसे आपको हाथ पकड़कर आपको आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जाएगा। ठीक है, एक जैसे जब तक आध्यात्मिक यात्रा में एक सोल के साथ परमात्मा ना हो, ईश्वर ना हो, तो वो सोल का जैसे वो अपने सोल अपने सपनों को पूरा कर ही नहीं सकती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कहते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा की तरफ जाने के लिए जैसे आपकी तरफ है ना बहुत सारे सोर्स आएंगे, बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, ताकि आप और आप ज्ञान अर्जित यहाँ पर कर सको। The sun, my God. मैं क्या बोलूं? 9 of Cups, the sun. पिछले जन्म में आपकी सोल के अधूरे सपने, सच बताऊं ना, मैंने जो आपको बच्चों वाली बात कही थी यहाँ पर, आ गया ना बच्चा। आपकी सोल को मैं सच बताऊं ना, मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ इस बात को कि आपकी सोल को है ना किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस बर्डन नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी सोल को है ना नित्य प्रतिदिन वो सिर्फ आगे बढ़ना पसंद करती है। अगर वो किसी स्ट्रेस में आती, किसी बर्डन में आती, कोई उसके रास्ते में ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो वो रुक जाती है। वो सभी के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे उसको है ना पूरी आज़ादी के साथ, बच्चों जैसे यहाँ पर, तो एक सबसे अहम बात मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ आपके लिए, कि जो पास्ट में, पिछले जन्म में आपकी सोल जो भी सपने पूरे नहीं हो पाए थे, उसकी कुछ खुशियाँ थी, ठीक है, वो कुछ अचीव यहाँ पर करना चाहती थी, उसे कुछ जैसे कहते हैं ना कि वो उसके कुछ सपने थे, है ना, सपने हैं, लेकिन अभी भी हैं, क्योंकि पास्ट में वो पूरे नहीं हुए, लेकिन इस जन्म में जो मैं सच बता रही हूँ यहाँ पर पूरे ज़रूर होंगे, क्योंकि 9 ऑफ कप जैसे विश फुलफिलमेंट को बताता है। आपकी जो भी इच्छा थी, जो भी सपने थे, इस जन्म में वो पूरे होंगे। ठीक है, ये मैं एक देखो, सोल क्या होती है, आध्यात्मिक जर्नी ही होती है, और आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे, वो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की ब्लेसिंग से। बहुत कुछ जैसे आप ईश्वर के बारे में जानना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो, ज्ञान चाहते हो, यहाँ पर जैसे अपने जीवन को आप जो भी आध्यात्मिक जर्नी पर चला है, पायल नंबर 1, उसको क्या मिला है, उसको ज्ञान मिला है, उसको तृप्ति मिली, उसको मोक्ष मिला है, ठीक है, उसको खुशी मिली है, ना कि उसको दुख मिले हैं, संकट मिले। ठीक है, स्टार्टिंग में होते हैं, आते हैं, आध्यात्मिक जर्नी इतनी आसान नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। हम ये सोचते हैं ना कि थोड़ा सा मंत्र जाप कर लो,
थोड़ा सा दान पुण्य कर दो, ये कर दो, वो कर दो और भगवान प्राप्त हो जाते, नहीं। जितना आप ईश्वर के नजदीक जाने की कोशिश करते हो ना, पल पल वो आपकी परीक्षा लेता है। इसीलिए आध्यात्मिक जर्नी इतनी आसान नहीं होती। और जब ये जैसे कहते हैं ना कि उसकी हर एक परीक्षा में हम पास हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं हम, तब वो लास्ट में जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा निखर कर बाहर आता है। वो सुखद अनुभव, वो जैसे कहते हैं ना कि जितने भी दुख तकलीफ मिलती है हमें परीक्षाओं के दौरान, सब भूल जाते हैं। भगवान ने जिस जिसकी परीक्षा ली है, पढ़ लेना हो, पुराण कथाओं में सब में सुन लेना आप, कैसा कैसा फील करा है। उन लोगों ने यही बोला है, मेरी तो परीक्षा ली है ईश्वर, लेकिन कलयुग में किसी की मत लेना, क्योंकि कलयुग में ऐसी परीक्षा आपकी कोई पास कर ही नहीं सकता। तो भक्ति का मार्ग तो वो है, ठीक है, लेकिन आपकी सोल भी इसी मार्ग पर थी, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि वो बहुत हर चीज में जैसे अपने आप को पूर्ण करना चाहती थी, तो ये यहाँ पर वही है। ये उस जन्म में तो शायद आपको वो रास्ते नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस जन्म में आपको एक रास्ता मिल चुका है, जो कि आपको सन की तरफ लेकर जा रहा है, एक ऐसे उजाले की तरफ लेकर, चुकी जिसके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। वो सोल कहाँ जाएगी? वो सोल कहाँ जाएगी? वो सोल आगे की तरफ जाएगी। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है और उसके दिमाग में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। वो बिंदास वाली जिंदगी, खुले आसमान में जैसे पंख लगाकर यहाँ पर उड़ना, वो वाली देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपकी सोल यहाँ पर जो भी आपकी सोल के सपने हैं वो पूरे ज़रूर होंगे। आपकी सोल जैसे रिश्तों में बहुत ज़्यादा अपने आप को रखती है कि रिश्ते उसके बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, क्योंकि आपकी सोल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उसको जैसे सबके साथ खुश रहना है ना, और जैसे बहुत दिल से जुड़ते हो आप, किसी के साथ भी जुड़ते हो ना तो दिल से जुड़ते हो। तो यहाँ पर जैसे आपके जो रिश्ते हैं, ठीक है, वो रिश्ते भी आपके बहुत हर एक रिश्ते की नई शुरुआत भी देख रही हूँ मैं यहाँ पर। अगर आपके रिश्तों में कुछ ऐसी ब्लॉकेज चल रहे हैं, तो आपके रिश्तों की भी आपकी एक शुरुआत है, ठीक है। यह आपकी एक सोल का सपना है कि आप जिसके भी साथ रहो, ठीक है, और दिल से रहो, और वो भी आपके साथ दिल से रहे, तो ये सपना भी आपका पूरा होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये होगा भगवान की ब्लेसिंग से, ठीक है। आप एक ऐसी जर्नी की तरफ, इनलाइटनमेंट को देख रही हूँ मैं यहाँ पर, प्रकाश को देख रही हूँ, एक ज्ञान को देख रही हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए। आपकी सोल का एक सपना था कि आप जैसे आपके अंदर एक ऐसा नॉलेज हो, ज्ञान हो, ठीक है, जिसे कोई भी किसी भी तरह का अगर जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, ठीक है, तो वहां पर आपके लिए वो ब्लॉकेज ना बन जाए, बल्कि हंसते हंसते आप उसे पार यहां पर कर जाओ। ये वाली चीज मैं यहां पर देख रही हूं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, कोई भी कार्ड्स नेगेटिव नहीं निकला है यहां पर। आपकी सोल का पर्पस यही था, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर करना। तो वो शायद पास्ट में नहीं कर पाए, लेकिन इस जन्म में आप अपने जो भी सपने हैं, जैसे कैसा रहना चाहते हो, खुशी के साथ, आपका दिल है ना, दिल मतलब बहुत, जो मैंने बोला आपके पास हीलिंग पावर है, क्योंकि आप है ना दिल से बहुत खुश रहने वाले, जो कि मैंने यहाँ पर खुशियां ही खुशियां हैं आपके पास यहाँ पर, सच बताऊं मैं तो वो यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप है ना बहुत उसमें मैनिफेस्टर भी आप हो। बहुत जल्दी आपके अंदर है ना, जैसे एक सन की ऊर्जा को मैं देख रही हूँ, आपके अंदर एक दिव्य ज्ञान है, आपकी सोल के पास है वो, और उस ज्ञान को लेकर, उस ऊर्जा को लेकर, उस खुशी को लेकर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो यहाँ पर। और इस जन्म में जैसे आप अपनी जिंदगी के कुछ ऐसी जिंदगी की नई शुरुआत करोगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, सवेरा आएगा और आपके सपने पूरे होंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इस चीज को मैं देख रही हूँ आपके लिए। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
ओके, सरेंडर, यस। पाइल नंबर 1, आपने पिछली ज़िंदगी में भी, पास्ट लाइफ में भी अपने आप को जैसे सरेंडर कर रखा था और इस जन्म में भी आपने सरेंडर कर रखा है, ठीक है। एक सरेंडर की ऊर्जा में, एक सरेंडर की ऊर्जा में कौन जाता है, ठीक है, कौन जाता है? जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होता है, जो बहुत डिवाइन सोल होती है, जिसके अंदर इतना ज्ञान होता है अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, वही सरेंडर कर पाता है, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पर ये भी है कि आप ना, आपके पास वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, एक गुरु, एक साधु संत वाली ऊर्जा है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, किसी की कोई लिमिट नहीं है। आप खुले आसमान में, जो मैं यहाँ पर बोला था आपको कि अब आपको मतलब यहाँ पर सरेंडर की ऊर्जा में जितना आप सरेंडर अपने आप को करोगे, उतना ही जैसे कहते हैं डिवाइन आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर लेके जाएगा इस जन्म में आपके लिए, ठीक है। तो अपने ऊपर विश्वास करो। यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए कि इस जन्म में आपको अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर और ईश्वर की ब्लेसिंग्स के ऊपर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। और जितना उड़ सकते हो आप खुले आसमान में, आपको उतना ऊपर उड़ने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है आपके जो थॉट्स हैं, ठीक है, वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत डिवाइन सोल हो आप यहाँ पर। तो एक डिवाइन सोल के अंदर से थॉट्स भी कैसे आते हैं, बहुत पॉजिटिव आते हैं, जैसे डिवाइन खुद यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको खुले आसमान की तरफ यहाँ पर उड़ना है। आप उड़ते हुए पंछियों को देखो, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर लक जो मैंने यहाँ पर बोला ना अभी आपको, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन आपकी, अब बहुत अच्छे से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हो। अब जो भी मांग रहे हो अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से, वो सब आपको दिया जा रहा है। अगर पास्ट लाइफ में आपको मुझे ऐसा फील होता है और इसमें भी होगा, क्योंकि देखो जो पास्ट में हम देख कर आए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रहती हैं, क्योंकि हमारी सोल कभी भी कुछ भूलती नहीं है। और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारी सोल का ही हिस्सा होता है, ठीक है। तो जैसे कुछ ब्लॉकेज रहे हैं आपके फाइनेंशियली, आप शायद आप अनहैप्पी थे, ठीक है, फाइनेंशियली जैसा आप अपने आप को रखना चाहते थे, या जो भी आपकी विश थी, जो भी आपके सपने थे, वो शायद पूरे नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि इस जन्म में आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, क्योंकि आपको पता है, आपके अंदर इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है कि ईश्वर से कोई भी चीज़ को कैसे मांगा जाता है, जबरदस्ती नहीं मांगा जाता, ठीक है, या आज मांग लिया कल भूल गए, ऐसा नहीं होता। वो सरेंडर की ऊर्जा में जब जाते हैं, ठीक है, तभी हमें हमारे सपने भी पूरे होते हैं। ये इसका आपको बराबर से ज्ञान है, आपको पूरी तह तक पता है इस बात का, ठीक है। तो यहाँ पर लक आपके साथ में है। लक किस बात का है कि आपके जो भी पिछले जन्म में आपकी जो भी विश थी, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं थे, या इस जन्म में भी आपको शायद अपनी फाइनेंशियली अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो, ठीक है, इस जन्म में आप बहुत पावरफुल जैसे मैनिफेस्टर हो। मैनिफेस्ट यहाँ पर धन को आप आकर्षित कर रहे हो, मनी को आप अट्रैक्ट यहाँ पर कर रहे हो। तो जो भी आप मांग रहे हो ईश्वर से, है ना, जो आपकी सोल पिछले जन्म में जैसे मांग रही थी, लेकिन वो सपने पूरे, लेकिन इस जन्म में आपके पूरे, आप फाइनेंशियली जैसे आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो, और आपके सारे सपने यहाँ पर, क्योंकि लक आपके साथ में यहाँ पर, ये यहाँ पर ऑल ऑफ यू मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव थॉट्स एंड विजुअलाइजेशन हैव बीन हर्ड। यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपके लिए कि आप लक आपके साथ में है। ये इस जन्म में आपकी वो सभी इच्छा पूरी होंगी जिसे जो पिछले जन्म में आपकी पूरी नहीं हुई हैं,
या आप जो भी सोचते थे, जो भी विचार करते थे पास्ट में, वो कुछ जैसे अधूरा रहा है। डेफिनेटली आपका लाइफ पर्पस भी था, वो भी अधूरा रहा है, ठीक है। लेकिन इस जन्म में यहाँ पर आप सच बताओ ना, एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो आप, है ना। आप बहुत अच्छे से ईश्वर से मांगना जानते हो। ये हर किसी के बस की बात नहीं होता। मैं फिर इसी पॉइंट पे आ रही हूं आपके, सरेंडर। ईश्वर से कैसे मांगा जाता है? सरेंडर करके मांगा जाता है, और वो आपने किया है, वो आपने किया है। इसी की वजह से जैसे आपका आप जो भी सोच रहे हो, जो भी विचार कर रहे हो, ठीक है, वो सब आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। इस जन्म की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आप है ना बहुत अच्छे, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, आपके विचारों में बड़ी शुद्धता है, बहुत प्योरिटी है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। ओके, न्यू पाथवे। ओके, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप ये जो इस जन्म में है ना, बहुत नई ऊर्जा में बैठे हुए हो, ठीक है। किसी किसी के साथ यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा समय लगेगा, अभी भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये कार्ड आपका यहाँ पर यही बता रहा है, ठीक है। क्योंकि सन की ऊर्जा में तो डेफिनेटली आप आओगे, अपनी जिंदगी की आपकी जो सोल है उसकी एक नई जर्नी तो शुरू होगी ही होगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, जो भी जिस आप अपने इस ज्ञान को लेकर, ये एक गुरु ने ज्ञान अर्जित करा है, ठीक है, वो है, उसको जैसे कहते हैं ना कि उसको कहाँ ले जाने की जरूरत है, ठीक है। आपके लिए बोला जा रहा है कि जहां से भी आपको खुशी मिलती है, ठीक है, जहां से आपकी खुशियों के दरवाजे खुलते हैं, जहां से आपके आध्यात्मिक ज्ञान के और रास्ते खुलते हैं, तो उस पथ पर आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत है। उस मार्ग पर आपको यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप एक नई जर्नी की तरफ जा रहे हो। न्यू एनर्जीज हैं आपके अंदर, ठीक है, नई ऊर्जा है आपके अंदर। तो थोड़ा सा जैसे सोच समझकर आपको आगे बढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा कैसा होता है, उसे पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो डिवाइन यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, आप अपनी खुशी को कहाँ देखते हो, उसकी तरफ वहाँ पर थोड़ा सा विचार आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी बहुत ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर, जो आपको बहुत अलग अलग रास्ते की तरफ ले जा रही है, ठीक है। तो ऑनर लॉयन डे का लास्ट कार्ड था आपका ये। एंड मैं यहाँ पर ओशो से देखती हूँ, सोल कौन से अधूरे सपने थे जो इस जन्म में पूरे होंगे। यहाँ पर 3 की बात करूँगी मैं। एक आध्यात्मिक जर्नी, दूसरा आपकी खुशी, आपको सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ मिलती है, आपको सबसे ज़्यादा खुशी जैसे कहते हैं ना कि आपको रिश्तों में मिलती है ना। और थर्ड कि आपको नई नई चीज़ें, जैसे नए नए एक्सपेरिमेंट करना, है ना, जैसे कुछ सीख लिया है। ये 3 बातें आपकी अहम मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। थैंक यू। ओके, लेजीनेस, न्यू विजन, अबंडेंस। यहाँ अबंडेंस, यहाँ अबंडेंस। देखो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि पास्ट लाइफ, है ना, पास्ट लाइफ में थोड़ा सा मुझे यहाँ पर वो भी नज़र आ रहा है, क्योंकि पास्ट लाइफ में, अब मैं जो बोल रही हूँ ना यहाँ पर, मैंने मैसेज भी दिया था कि आप है ना बड़ी जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ चीज़ें, जैसे स्पिरिट वर्ड्स जैसे, और फिजिकल वर्ड यहाँ पर अबंडेंस, मनी, ग्रोथ, वही सब कुछ आ गया यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपको है ना आपके जो मैंने बताया यहाँ पर, आपको आपके रास्ते ही नहीं पते थे, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत उन सब चीज़ों में उलझे हुए थे, और जैसे अपने आप को किसी परेशानी में, आप एक ऐसी परेशानी में थे, जैसे उलझन, है ना, जैसे बहुत सारे ब्लॉकेज
स्ट्रेस, बर्डन, ये उसको मैं देख रही हूँ और वही कार्ड आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक वही चीज़ें हैं आपकी। तो ये पास्ट लाइफ का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेजीनेस यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये देख रही हूँ आपके लिए कि आप है ना ये इस टाइम पर भी आप थोड़ा सा लेज़ी हो रहे हो। लेज़ी तो हो रहे हो भाई आप थोड़े से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बैठना नहीं है, रेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपकी सोल को रेस्ट और बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको तो जैसे नई नई चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़ना, डिस्कवरी करना, नया नया ज्ञान लेना, वो सब चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, और सेकेंडली आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आपको अपने ऊपर किसी भी तरह का कोई बर्डन, कोई स्ट्रेस यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को फ्री रखोगे उतनी ही ज़्यादा आप न्यू विज़न आपके अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। जो आप पहले यहाँ पर कैसे फंसे हुए हो, है ना, हर चीज़ में फंसे हुए हो आप यहाँ पर, जैसे आपका माइंड है ना, आपका माइंड आपके साथ बहुत जैसे कहते हैं ना कि माइंड में बहुत जैसे उलझने रहती हैं, बहुत थॉट्स आते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, दुनियादारी के, पता नहीं किस किस के वहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि हम अपने अंदर एक कवाड़ा, दिमाग में कवाड़ा इकट्ठा करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा सर्द अननेसेसरी बातों को सोचना, उसके ऊपर विचार करना, उससे होता क्या है, हम उसके नीचे दब जाते हैं। हमारे विचार, हमारे उच्च विचार, हमारी पॉजिटिविटी उसके नीचे दब जाती है। लेकिन ये पास्ट की बातें हैं आपकी। लेकिन इस जन्म में आप यहाँ पर एक न्यू विज़न के साथ जन्म ले रहे हो, एक नई ऊर्जा के साथ आप यहाँ पर हो। और यहाँ पर पास्ट में आपकी जो भी आप पास्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप है ना वो सुख नहीं भोग पाए हो जिसकी आप कल्पना करते थे, जिसके बारे में आप सोच विचार करते थे। पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको वो आज़ादी नहीं मिली कि खुल के आप जियो, इंजॉय करो, खुश रहो, हैप्पी रहो। लेकिन इस जन्म में ये देख रहे हो न्यू विज़न, आपकी सोल एक नई विज़न के साथ, नई सोच के साथ, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपके साथ, उससे आपकी सोल ने एक लर्न लेसन करा है। ठीक है, लर्निंग स्टेज से निकली है वो यहाँ पर। लेकिन इस जन्म में उसे पता है कि मुझे कैसे किसी चीज़ से निकलना। बेशक मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि अभी भी सफ़र कर रहे हो आप, लेकिन ये कार्ड झूठ नहीं बताते। ठीक है, इस जन्म में आप बिल्कुल जैसे आपकी सोल, उसके सपने हैं कि वो नया कुछ क्रिएट करे। ठीक है, न्यू विज़न, नई ऊर्जा के साथ उठे और आगे बढ़े, और जो भी कोई कमी कैसी थी वो इस जन्म में आपकी पूरी हो जाए। आज़ादी, अबंडेंस, ग्रोथ यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस जन्म की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। और ये आपकी सोल के अधूरे सपने थे। सपने यहाँ पर यही थे कि वो एक मैं बाबा संत महात्मा की बात कर रही थी और यहाँ पर वही आ गया। ठीक है, जैसे एक बाबा के पास किस बात का धन होता है, ज्ञान रूपी धन, वही है आपके पास यहाँ पर। बहुत इस जन्म में आप जैसे कहते हैं ना कि आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, आज़ाद हो आप यहाँ पर। न्यू विज़न के साथ आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करोगे और बहुत बैलेंस ऊर्जा में यहाँ पर रहोगे। ठीक है, जिसकी वजह से आप अपनी आपके जो सोल के सपने वो भी पूरे होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पायल नंबर 1 में सिर्फ एक कार्ड और लूँगी यहाँ पर। ओके, हार्टलेस। इस जन्म में तो सच बताओ ना मैं आपको, भाई आपने तो कमाल कर दिया। ये पिछले जन्म में आप ये थे, इतने ब्लॉकेज, इतनी स्ट्रेस, इतना बर्डन, है ना। जैसे आपको पता था पिछले जन्म में आपने बहुत
बहुत काम किया है अपने ऊपर, जो इस जन्म में भी आया, इस जन्म में भी आप आध्यात्मिक जर्नी पर हो, लेकिन अभी भी शायद कहीं ना कहीं वो फंसा हुआ है, लेकिन निकलोगे ज़रूर वहाँ से आप यहाँ पर। और ये पास्ट की ऊर्जा है और ये आपके इस जन्म की ऊर्जा है, क्योंकि इस जन्म में आपको पता है, भली भांति आपकी सोल को पता है, चाहे आपका माइंड कितना भी गेम खेले आपके साथ, लेकिन आपकी सोल को पता है कि किस प्रॉब्लम से मुझे कैसे बाहर निकलना है, कैसे, मतलब आप बेशक आपका माइंड आपके साथ गेम खेलता होगा कि आप कहता होगा कि आप कमज़ोर हो, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी सोल के अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, क्योंकि वो अंदर से बहुत इनर स्ट्रेंथ है उसके अंदर। उसको पता है कि कैसी नेगेटिविटी या अपने नेगेटिव थॉट्स को या अपनी समस्या का समाधान के जो भी प्रॉब्लम सामने आती हैं उससे कैसे जीतना है, उसको सब पता है यहाँ पर। और आप यहाँ पर सोर्स भी उठी, ये देख रहे हो, ये और ये कार्ड्स, इस जन्म में आप इतने पावरफुल और इतने स्ट्रांग रहेगी आपकी सोल कि जैसे उसको कोई रोक नहीं सकता। सच बताऊं, उसे कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि रास्ता बेशक मुश्किल है, रास्ता बेशक कांटों से भरा हुआ है, रास्ते में बेशक अंधेरा है, लेकिन जिसके पास ज्ञान की जोत जली हुई है, जिसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, उसे कोई नहीं रोक सकता। उस सोल को तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, तो आप इस जन्म में आपके अधूरे सपने इस जन्म में तो डेफिनेटली आप पूरी करोगे, आप अपनी माइंड, अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान के आधार पर। ठीक है, पायल नंबर 1। तो पायल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पायल नंबर 2। तो जिसने भी ये एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके, और जो करते हैं उन्हें दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, जो नहीं करते हैं उनसे थोड़ी सी नाराज़ हूँ, किया करो प्लीज़, लाइक किया करो। ओके, और आपके जो पिछला जन्म था उसमें आपकी सोल के क्या सपने थे, ओके, क्या लाइफ पर्पस था और क्या इस जन्म में पूरा होगा। तो पायल नंबर 2, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ, पायल नंबर 2 इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे, मैं क्या बताऊँ, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि अगर आप छोटे बच्चे होते, अगर आप मेरे सामने होते, मैं सच में आपको हग कर लेती, मैं आपको गले लगा लेती। इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे आपसे। आप है ना पायल नंबर 2, आप उस जन्म में भी ब्लेस्ड थे और इस जन्म में भी आप ब्लेस्ड हो। ओके, जैसे ईश्वर की गाइडलाइंस से चलता है, ईश्वर के इशारों पर चलता है ना, जहां ईश्वर बोल देगा कि ये करना है तुझे तो बस वही करना है। इतना विश्वास, इतना अपने परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास, ये आपकी सोल की बात कर रही हूँ पायल नंबर 2 में आपकी, ये आपकी सोल है। एक जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चों वाली ऊर्जा है आपकी, बहुत बच्चों वाली ऊर्जा। जैसे परमात्मा आपके ऊपर एक, जैसे कहते हैं ना कि छाता लेकर चल रहा है कि इस बच्चे के पैर में कांटा नहीं लगना चाहिए, इसे धूप नहीं लगना चाहिए। ये बहुत अलग है। सॉरी, मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर वही बता रही हूँ, मैं कोई बटरिंग नहीं करती हूँ, मेरे दिल से, मेरी आत्मा से जो निकलता मैं यहाँ पर वही बताती हूँ। एक ईश्वर, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर आपको हाथ पकड़कर आगे की तरफ ले जा रहा है, ये आपकी सोल की बात कर रही हूँ, फिर बता रही हूँ मैं यहाँ पर, आपकी सोल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। पायल नंबर 2, ईश्वर उन सोल को, जैसे कहते हैं ना कि जो भी सोल आपके साथ गलत करती है उसको, जैसे है ना यूं जैसे ईश्वर उनको, उनका असलियत, उनका आईना दिखाता है कि देखो, इस बच्चे के साथ अगर कुछ गलत करोगे आप, तो तुम जो सोचोगे, तुमने सोच लिया, तुमने कर लिया, अब उसका परिणाम तुम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में तुम देख लेना।
और ये आपने देखा भी होगा, ईश्वर के फैसले में जैसे कहते हैं ना, देर होती है, अंधेर होता है पर देर नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि देर बेशक लग जाती है, लेकिन इंसाफ आपके साथ जरूर करता है ईश्वर। यहाँ पर मैं यही, आपकी सोल के साथ इंसाफ होता है। पाइल नंबर 2, ईश्वर जैसे जानता है कि ये मेरा बच्चा है, अगर इसके साथ किसी ने भी गलत किया तो उसका अंजाम भी गलत होगा। पाइल नंबर 2, आपने ये फील भी करा होगा, ये महसूस भी करा होगा, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कि आप ईश्वर के कौन से बच्चे हो। आपने तो ईश्वर के सामने जो ईश्वर को समर्पित है, जो सोल ईश्वर की ही समर्पित है, ईश्वर के सामने ही बैठा रहता है, ईश्वर के ही गुणगान करता रहता है, जैसे उसके दिलो दिमाग में और कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरे दिन आप यही काम करते रहते हो या अपने बीवी बच्चे फैमिली ये सब नहीं देखते हो, नहीं करते हो, लेकिन जैसे आत्मा में कौन बसता? आपके प्रभु, आपके परमात्मा बसते हैं। तो वो उनका कर्तव्य क्या कर रहा है? ईश्वर का कर्तव्य क्या है? कि आपकी रक्षा करना, पग पग पर आपकी रक्षा यहाँ पर करना। आपके बुरा चाहने वाले जो भी सोल ऐसी हैं कि आपके साथ में जो भी बुरा करती हैं, उसे जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर उन्हें तुरंत उसका बता देता। और वो लोग ये समझ गए इस बात को, मानो मत मानो इस बात को, वो समझ गए कि भाई इससे दूर रहना ही ठीक है, क्योंकि इसके साथ कुछ हम गलत करते तो तुरंत हमारे साथ गलत होता है। ये इस बात को समझ गए। जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, आपको पता हो या ना हो, लेकिन आपके साथ जिसने भी बुरा करा, आपकी सोल को जिसने भी हर्ट करने की कोशिश करी, जिसने भी आपकी सोल को रुलाने की कोशिश करी है, ईश्वर ने ऐसा बदला लिया है ना, उनसे मैं बता नहीं सकती कि वो अब खून के आंसू रो रहे हैं। वो आपसे आकर माफी मांगना चाहते हैं, आपसे वो सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है। बस वो आपको दूर से खड़े होकर देखते हैं। इस बात को नोटिस करना आप, वो दूर से देखते हैं। बोलने को मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन आप बोलते हो मैम रीडिंग इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ आपकी सोल, माय गॉड, पाइल नंबर 2, मतलब मुझे है ना, आप फील कर सकते हो, मुझे ठंड लग रही है, एक डिवाइन ऊर्जा मैं अपने इर्द गिर्द महसूस कर रही हूँ। ऐसी ऊर्जा है आपकी, जिसे कहते हैं ना कि हम स्वर्ग क्या है, स्वर्ग में जैसे वहाँ स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ आपको शांति मिलती है, जहाँ पर आपको ऐसा अनुभव होता है, सुखद अनुभव, एक हल्की हल्की सी ठंड को आप महसूस करते हो, वही स्वर्ग है। मैं उस ऊर्जा को महसूस कर रही हूँ, मैं बता नहीं सकती। पाइल नंबर 2, आपकी सोल ऐसी है। ओह गॉड, पाइल नंबर 2, आप बहुत रोए हो ना, बहुत रोए हो आप, कोई बात नहीं। ईश्वर जैसे कहते हैं ना कि अब नहीं रोने देगा आपको, आपकी सोल को नहीं रोने देगा वो, ओके। गॉड, पाइल नंबर 2, आपकी सोल के पिछले जन्म में आपकी सोल के कौन से अधूरे सपने थे, ठीक है, जो अब पूरे होंगे, आपके इस जन्म में पूरे होंगे। पाइल नंबर 2, सच बताऊं ना यहाँ पर मैं कि इस जन्म में सच बताऊं ना, आप पिछले जन्म में भी ईश्वर की प्रोटेक्शन में थे आप। जो मैंने यहाँ पर मैसेज आपको ऑलरेडी मैं इससे दे चुकी हूँ, आप पूरी उनकी प्रोटेक्शन में थे। यहाँ पर देख रहे हो, ये एक बाउंड्री सेट कर रखी है आपकी कि कोई, मतलब एक दायरा है आपकी तरफ आने का, ठीक है। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दर्द हो, आपकी सोल, ठीक है, आपकी सोल कितना पेन ले सकती है, कितना सहन कर सकती है, कितना दर्द ले सकती है, तब तक ईश्वर आपको
टच नहीं करेगा, तब तक ईश्वर आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, वो बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपकी सोल अंदर से, जैसे कहते हैं ना कि उसकी एक दर्द लेने की सीमा होती है, उसका एक उसकी एक बाउंड्री होती है कि नहीं, बस मैं इतनी ही सहन कर सकती हूँ। बस जहां आप ये बोल देते हो कि इससे ज़्यादा मुझे ईश्वर सहन नहीं हो रहा है, वहीं ईश्वर आपके लिए तुरंत खड़े होते और एक बाउंड्री आपके लिए एक सेट कर देते हैं। यहाँ पर समझ सकते हो आप, आपकी सोल इतनी एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि आप इतने ईश्वर के इतने समीप हो, और आपकी सोल है, आपकी सोल आपके ईश्वर के इतने समीप है, इतने नज़दीक है कि उन्होंने जैसे है ना, अब आपको एक दायरा आपके इर्द गिर्द सेट कर दिया है। क्योंकि आपकी सोल ने, मुझे ऐसा लग रहा है पिछले जन्म में भी, मैं यहाँ पर जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, पिछले जन्म में भी और इस जन्म में बहुत तकलीफ, बहुत दर्द, बहुत पेन आपने लिया है, आपकी सोल ने लिया है। ठीक है, लेकिन एक दायरा होता है, एक सीमा होती है कि नहीं, इससे ज़्यादा अब नहीं। पानी जब सर से ऊपर उड़ जाता है ना, तब ईश्वर उसकी मदद, एक सोल की मदद करने आते ही आते हैं। और मदद कैसे कर देते हैं वो, जैसे उसको प्रोटेक्शन शील्ड में डाल देते हैं। आपको भी वही कर रखा है, ईश्वर ने आपको प्रोटेक्शन शील्ड में डाल रखा है, वो आपकी सोल को है। ठीक है, आपकी सोल को है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि सोल को तो है, लेकिन कैसे आपको, जैसे आपको इतनी आपके अंदर इतना जोश है ना, सच बताओ ना, आपके अंदर ऐसे जोश है, आप इतना मतलब उमंग से भरे हुए हो, और आप जानते हो, सच बताओ ना, आप जानते हो, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत जैसे कहते हैं ना कि हर परेशानी को शायद अपने ऊपर लिया है, हर दर्द को बिना बेवजह दर्द लिया है आपने, मतलब आपकी सोल ने यहाँ पर। जैसे आपको पता नहीं था, आपको पता नहीं था कि कितना दर्द लेना है, कितना मतलब एक दायरा होता है, किसी भी चीज़ में कितना डूबने की ज़रूरत है, कितना किसी को अहमियत देने की यहाँ पर ज़रूरत है, ये पता नहीं था आपकी सोल को। लेकिन उन्होंने, जैसे आपके ईश्वर ने, आपके परमात्मा ने जैसे आपको उसका एक दायरा समझाया है, एक डिस्टेंस, कहते हैं ना, एक डिस्टेंस मेंटेन रखना, है ना, कि इससे आगे आप नहीं जाओगे और कोई इससे आगे कोई आपकी तरफ यहाँ पर नहीं आएगा। ये ईश्वर की जैसे एक लकीर खींचना आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और ये आपका एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। पायल नंबर 2, तो जो आपकी सोल यहाँ पर, आपकी सोल के क्या सपने थे जो अब यहाँ पर पूरे होने वाले। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपकी, कि आप अपने जो पास्ट में थे, ठीक है, उसमें आप प्रोटेक्शन शील्ड में नहीं थे, लेकिन इस जन्म में प्रोटेक्शन शील्ड में हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन शील्ड में एक दायरा आपका मेंटेन हो चुका है इस जन्म में, ठीक है, एक डिस्टेंस आपने मेंटेन कर ली है, हर चीज़ की सूझबूझ है, दिमाग है, जोश है, एक जज्बा है, ठीक है, और जैसे हर चीज़ को जैसे इक्वली करना, उस चीज़ का पता है, ठीक है, और उसकी वजह से जैसे आपका समय यहाँ पर बदल रहा है। आपकी सोल को हर तरह का जैसे मसले होते हैं ना, मसलों में पड़ना और उससे बाहर निकलना है, बहुत खूबसूरती से आपके अंदर ये बात आ चुकी है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अब आपकी सोल आपके पास वो पावर है, वो शक्ति है, जैसे आपको है ना चारों तरफ से सुरक्षित किसने घेर रखा है। यहाँ पर आप देख रहे हो आपके बर्ड स्प्रेड, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ऊपर सरस्वती माँ की एक असीम कृपा है। आपके अंदर जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, ठीक है, उसकी वजह से आप काफ़ी ऊपर की तरफ यहाँ पर उठोगे। आपका जैसे समय का चक्र, जैसे इस जन्म में आप अपने आप को एक मेंटेन कैसे रखना है, किसके साथ, किस सिचुएशन में कैसे मेंटेन बनाकर रखना, वो रखोगे, जिसकी वजह से आपका समय का चक्र यहाँ पर घूम रहा है।
इस जन्म में पास्ट में जो भी आपकी इच्छा थी, जो भी लाइफ पर नहीं हुआ, लेकिन इस जन्म में जैसे किस्मत आपका साथ देगी, यहाँ पर इस जन्म में समय आपका साथ रहेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये जैसे आप पैदा हुए हो या 40 के हो गए, 50 के हो गए हो, अभी तक टाइम नहीं आया है, कब होगा ये टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी भी चीज़ को, जैसे कहते हैं ना कि पास्ट की जो भी चीज़ें होती हैं उसे इस जन्म में भी हमारे अंदर आने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर इस जन्म में आप जैसे आपका किस्मत आपका साथ देगी, समय आपका साथ देगा। किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो आप यहाँ पर, तो बहुत इजीली, मतलब इजीली नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, वो नॉलेज है, और दूसरा आपके पास वो ज्ञान है जिसकी वजह से आप अपने समय को यहाँ पर बदल सकते हो, जिसकी वजह से आप अपनी किस्मत को खुद यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, ये एक आपकी सोल का एक लाइफ पर्पस भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, कि आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका सच बताओ ना, आपका समय, आप समय के अनुसार कैसे चला जाता है, समय क्या चीज़ें ले लेता है, समय क्या दे देता है। तो अभी तक शायद समय ने अभी तक आपसे लिया ही लिया है, लेकिन इस जन्म में, लेकिन मैं कहूँगी कि इस जन्म में भी अब जो आने वाला समय होगा आपको, अब वो देगा ही देगा आपको। और वो क्या देगा आपको? स्ट्रेंथ देगा, और सब कुछ जैसे बदलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। एक बहुत बड़ा मेजर बदलाव आपकी सोल की जर्नी में यहाँ पर रहेगा। इस जन्म की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, एक ऐसी ऊर्जा के साथ आप रहोगे जहाँ पर पहले आप बहुत ज़्यादा नर्वस, उदास, ये पास्ट की ऊर्जा, लेजीनेस में रहा करते थे, लेकिन ये इस जन्म में आपका जैसे किस्मत आपका साथ देगी, समय आपका साथ देगा, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, परेशानी में क्यों, लेकिन आप उससे निकलोगे ज़रूर यहाँ पर। ठीक है, 3 ऑफ कप्स से पाइल नंबर 2, आपकी सोल की क्या सपने थे पिछले जन्म में। आपकी सोल के सपने यहाँ पर यही थे पिछले जन्म में कि आप है ना, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी खुशियों को जैसे मतलब आप अपनी खुशियों को जब कोई भी आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आता था या खुशियाँ, आप उसको सबके साथ शेयर कर देते थे। लेकिन यहाँ पर अब आपको भली भांति पता है, एक दायरा एक मेंटेन है आपका, कि अब आपकी जो खुशी है और आपका जो सपना है, ठीक है, उसे कैसे प्रोटेक्ट रखा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि आपकी पास्ट लाइफ में आपकी खुशियों को बहुत जल्दी नज़र लगती थी, ठीक है, और आपके सपनों को बहुत जल्दी नज़र यहाँ पर लगती थी। ठीक है, आप कुछ भी अचीव करते थे तो तुरंत आपके शायद वहाँ ब्लॉकेज बन जाते थे, आप आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन इस जन्म में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपकी सोल यहाँ पर जिस चीज़ में भी आपकी खुशी होगी, आपकी सोल को जहाँ से भी सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, वहाँ से उसको पता है कि कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे जैसे किसके साथ शेयर करना है, किसके साथ यहाँ पर शेयर नहीं करना है, किसके साथ सेलिब्रेट यहाँ पर करना है। ठीक है, उसे पता है कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपकी सोल यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपकी अभी तक आपकी खुशियों के बीच में बहुत सारे ब्लॉकेज थे, तो उस ब्लॉकेज को कैसे रिलीज किया जाता है, इस आपकी सोल को इस जन्म में पता है। और इसी वजह से जैसे आप अपनी किस्मत यहाँ पर बदल रहे हो, यहाँ पर समय आपका साथ दे रहा है, यहाँ पर लक आपका साथ दे रहा है। ठीक है, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2, मतलब पिछले जन्म में आपकी सोल के क्या सपने थे। आपकी सोल पता है पिछले जन्म में यही चाहती थी कि आप है ना अपनी मेहनत से और अपने हार्ड वर्क से कुछ अचीव करो, और जैसी सिचुएशन है आपकी उसे बदलो और उसके साथ खुश रहो, एंजॉय करो। लेकिन शायद वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इस जन्म में आप पूरा ज़रूर करोगे, क्योंकि इस जन्म में किस्मत आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। और ईश्वर जब हमारे साथ होता है तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि
हमारी जो भी खुशियाँ होती हैं, एक सोल को कहाँ से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, उसको वो वहीं पर जाके एंजॉय करता है। आपकी सोल का जो पर्पस है वो यहाँ पर यही है कि आपको है ना अपने जीवन से है ना ज़्यादा इतना मतलब ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, चाहिए तो सही, लेकिन आपका खुश रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, आशीर्वाद होती है, तो वो तो खुश रहता ही रहता है। ओके, आपकी सोल का मतलब पिछले जन्म में कौन से अधूरे सपने थे, जो भी सिचुएशन थी, शायद वो आपकी सोल उसको बदल नहीं सकी, ठीक है, और उसे पूरा नहीं कर सकी। लेकिन इस जन्म में ईश्वर ने, जैसे मैं यहाँ पर बता रही थी, इस जन्म में आपको बहुत पूरी प्रोटेक्शन में हो। आप ये देख रहे हो, एंजल्स ही एंजल्स है आपके इर्द गिर्द। यहाँ पर समय बदल दिया है आपके ईश्वर ने, ताकि आप अपनी खुशियों के साथ इंजॉय करो। ठीक है, और ईश्वर की ब्लेसिंग्स लो आप यहाँ पर इस जन्म में। ओके, एंड यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, फ्री स्पिरिट, यस, हॉर्स आपके लिए बोला जा रहा है कि आप जहाँ पर एनिमल स्पिरिट्स, आपके एनिमल स्पिरिट्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं। पाइल नंबर 2, ठीक है, आप है ना, मैं एक बात बताऊं, पाइल नंबर 2, इस जन्म में आप काफ़ी जो एक जोश से, जैसे कहते हैं ना, आप फायर साइन हो। पाइल नंबर 2, आप फायर साइन हो। आपको जैसे आप है ना, आपको जैसे जोश में रहना आपको ज़्यादा पसंद है। अब ये जोश जैसे किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप अपनी खुशी को कहाँ देखते हो? आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी भी है। आप अच्छे खासे डांसर भी हो सकते हो, म्यूज़िक लवर भी हो सकते हो। म्यूज़िक को सुनने से आपकी जैसे आपको खुशी वहाँ से मिलती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा साइन आपका मैं देख रही हूँ। तो जिस चीज़ में भी आपकी खुशी मिलती है, आप अपने आप को वहाँ पर ओपन करने की कोशिश करो। ठीक है, इस जन्म में, क्योंकि क्रिएटिविटी का कार्ड यहाँ पर निकला हुआ है। मैं सच बताऊँ ना, जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, ये पाइल नंबर 1 में भी मैसेज आया था, उतनी ही ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर बाहर निकलेगी। क्योंकि पास्ट में आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक थी। आपकी अंदर की सुंदरता, आप कितने क्रिएटिव हो, कितनी आपको आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, वो उस चीज़ में जैसे आपकी ब्लॉकेज थे बहुत, इसकी वजह से आप यहाँ पर कोई म्यूज़िक लवर है, यहाँ पर किसी को डांस करना, ठीक है, ये सब बहुत आपको पसंद आता है। कोई फैशन डिज़ाइनर है यहाँ पर, ठीक है, आप अपने जैसे कैरियर में, आप अपने कैरियर भी आपका पिछले जन्म में आपका ब्लॉक था, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, ठीक है, कि जहाँ से भी आपको खुशी मिलती है, वो दरवाजे इस जन्म में आपकी सोल के खोले जा रहे हैं। और आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी को जैसे खिलने का, है ना, आगे बढ़ने का एक मौका देना, क्योंकि ये जन्म में ईश्वर आपके साथ है, किस्मत आपका साथ दे रही है। और एक बहुत बड़ा आपकी सोल का, जैसे कहते हैं ना, आपकी सोल यहाँ पर कुछ करेगी अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी नॉलेज से। ठीक है, फ्री स्पिरिट। ओके, डायमंड लाइट एक्टिवेशन पेंगुइन, यस, क्योंकि इस जन्म में पाइल नंबर 2, इस जन्म में जैसे ईश्वर की असीम कृपा तो आपके ऊपर है ही। जैसे कहते हैं ना कि एक छत्र छाया में आप उनकी पल रहे हो, एंजल्स की पूरी छत्र छाया में हो आप यहाँ पर। और आप एक ऐसी ऊर्जा की तरफ जा रहे हो जहाँ पर आपकी न्यू एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, और आपको सिर्फ करना क्या है कि जो भी आप अपने आप को बस फ्री रखो, इंजॉय करो, जिसमें भी आपको खुशी मिलती है यहाँ पर उसके साथ। क्योंकि आपकी तरफ यहाँ पर जो भी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर आपको खिलने, जैसे आपको ओपन करने के लिए यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, उसे रिसीव करना है, जो भी एनर्जीज आ रही है उसे वेलकम करना है आपको। अपने आप को किसी भी बाउंड्री में मत रखो, फ्री करो आप अपने आप को, ठीक है, ताकि आप खुलो
और जो भी क्योंकि समय यहाँ पर बदल रहा है, एंड जस्ट यूनिवर्स हैं साथ में आपके, तो उसका वेलकम आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। आपकी सोल, ठीक है, आपकी सोल यहाँ पर बहुत कुछ अचीव करना चाहती है इस जन्म में। इस जन्म में जैसे वो अपनी जो भी पास्ट में जो भी कुछ ब्लॉकेज थे उसके, ठीक है, वो सब इच्छाओं को इस जन्म में वो पूरा करना चाहती है। तो प्लीज़ आप भी अपनी कोई बाउंड्री सेट मत करना, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको आप अपने आप को जहाँ से भी, जिनके बीच में भी आपको खुशी मिलती है उसे वेलकम करो, और आप, ताकि आप उस रिसीव एनर्जी में यहाँ पर आ पाओ। क्योंकि आप है ना एक ऐसी लाइट और प्रकाश की तरफ जा रहे हो जहाँ पर आपकी अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी रिलीज करने की ज़रूरत है, उसे रिलीज करोगे और गुड एनर्जीज, अच्छी ऊर्जा को आप रिसीव करोगे। ओके, न्यू पाथवे, पाइल नंबर 2, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, ठीक है। तो आपके लिए क्योंकि इतना बड़ा मेजर आपकी सोल का चेंज है, यहाँ पर बदलाव है। आपकी सोल यहाँ पर पिछले जन्म से इस जन्म में आपकी सोल, ठीक है, बहुत आज़ादी के साथ जिएगी, खुल के जिएगी, इंजॉय करेगी, ठीक है। और जहाँ पर भी उसे खुशी मिलती है, जहाँ से भी उसे आनंद मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप को उसी के ऊपर फोकस करेगी। आपकी में ये देखना पाइल नंबर 2 के आपकी सोल है ना, बहुत अलर्ट है, वो अलर्ट ऊर्जा में। कहाँ से उसको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, कहाँ से उसे ब्लेसिंग्स मिल रही है, उसका, आपका जो सोल का ध्यान है ना, आप ये नोटिस करना कि आपका ध्यान वहीं पर जाएगा। मतलब आप ऐसी ऊर्जा से आप अपने सोलमेट से टकराओगे, ठीक है। आपके अंदर बड़ा जोश रहेगा, बड़ी उमंग यहाँ पर रहेगी। आप नई ऊर्जा के साथ आप भरे रहोगे, नए रास्तों की तरफ आप यहाँ पर जाओगे, और एक जो आपका फोकस रहेगा, आपका जो ध्यान रहेगा, ठीक है, वो ऐसी जहाँ पर कुछ भी आपको अचीव करना है। तो ये जो जन्म है आपका, आपकी सोल डेफिनेटली वो बहुत खुशी के साथ तो जीवन बिताएगी अपना, और बहुत कुछ अचीव भी यहाँ पर करेगी। क्योंकि ईश्वर परमात्मा, जैसे जो कुछ भी पास्ट जन्म में हुआ, यहाँ पर इस जन्म में नहीं होने देना। टाइम बेशक लगता है, यहाँ पर मैं ये नहीं कहती कि अभी हो रहा होगा, लेकिन जो भी चीज़ें आ रही हैं आपके साथ में, वो ये कार्ड गलत नहीं बताती, ये होगा ज़रूर। ओके, मैं यहाँ पर ओशो से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, 3 कार्ड एक साथ आए हैं। क्लींजिंग टू द पास्ट, या मैं क्या बोल रही हूँ, पास्ट में आपने बहुत मैं सच बताऊँ ना, आपने अपने ऊपर बहुत बाउंड्री लगा रखी थी, बाउंड्री सेट कर रखी थी, और ये हेल्दी बाउंड्री नहीं थी आपकी। एक ऐसी बाउंड्री थी कि जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर रहे थे, अपनी खुशियों को ब्लॉक कर रहे थे, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा बर्डन, स्ट्रेस, अननेसेसरी चीज़ों का बोझ लेना अपने ऊपर, ये पास्ट का है। तो लेकिन यहाँ पर ये जो जन्म है आपकी सोल का, इस जन्म में सब कुछ बदल रहा है, यहाँ पर बदल रहे हो आप, उससे मुक्त हो रहे हो। आपकी सोल जहाँ पर भी जिन सब चीज़ों में ब्लॉक थी, उससे आपकी परमात्मा, आपका ईश्वर वहाँ से आपको मुक्त कर रहा है, ठीक है, फ्री कर रहा है, उन सबसे आज़ाद कर रहा है इस जन्म में, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूज़न, जो भी इल्यूज़न थे, जो भी, मतलब आप, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को कमज़ोर समझते थे कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप किसी लायक नहीं हो यहाँ पर, जैसे खुद के ऊपर विश्वास नहीं, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन है, अंदर है वो, है ना। बहुत, जो मैंने यहाँ पर बोला, बच्चों वाली ऊर्जा को मैं देख रही हूँ। तो ये भी जो एक इल्यूजन थे, तो ईश्वर ने आपके वो जो भी आपको ब्लॉक कर रहे थे, आपकी खुशियों को, आपके सपनों को, आपके लाइफ पर्पस को, वो सब बाउंड्री आपकी कट कर दी और आपको फ्री यहाँ पर कर दिया, और उस ऊर्जा की तरफ यहाँ पर भेजे जहाँ से आपको खुशी है। वो सब इल्यूजन आपके निकाल रहे। माय गॉड, बहुत ही भाग्यशाली होगा जो इस रीडिंग को पूरी को देख रहा होगा। यहाँ पर आधे लोग तो, मैं सच बताऊं ना, 15 मिनट की तो मिनिमम
बहुत ही कम देखते हैं, लेकिन पिक्चर क्या है, पिक्चर का मज़ा तभी आता है कि जब वो लास्ट तक देखे, लास्ट तक जुड़ा रहे, तभी उसका सार भी निकल कर आता है, तभी पूरी रीडिंग आपको पता चलती है। एडवेंचर, एक बच्चा, जैसे एक बच्चों वाली ऊर्जा बोली ना मैंने यहाँ पर, एक बच्चे को पता है कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, कैसी हेल्दी बाउंड्री सेट करना है, कैसे अपनी खुशियों की तरफ जाना है यहाँ पर, कैसे किसी भी चीज़ को अपने आप को आज़ाद यहाँ पर करना है। ठीक है, तो आपकी सोल जैसे आपकी सोल के पिछले जन्म में क्या सपने थे, वो जो इल्यूजन था उससे निकलकर इस जन्म में देख रहे हो आप एडवेंचर, इस जन्म में, क्योंकि समय भगवान ईश्वर पूरी प्रोटेक्शन में हो आप, किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि कुदरत आपके साथ में, यूनिवर्स आपके साथ में, पूरा यूनिवर्स लगा पड़ा है आपको ज्ञान देने के लिए, तैयार करने के लिए, उन्होंने पूरा प्रोटेक्ट कर दिया है आपको। ठीक है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आप अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ो, आपकी सोल के जो सपने हैं, जो अधूरे हैं, जो पूरे नहीं हो पाए, उन्हें पूरा करो आप यहाँ पर खुशी खुशी। आप इस जन्म में, सच बताओ ना, इस जन्म में आप पूरा जरूर करो। आप जो अंदर से एक ख्वाहिशें आती है ना, आपके अंदर से एक सपने हैं, कोई सपने हैं आपके, डेफिनेटली है ना, कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ बड़ा आप करना चाहते हो, वो जरूर करोगे, आप जरूर करोगे, और इस जन्म में ही करोगे आप। ओके, पाइल नंबर 2, इन्फिनिटी। माय गॉड, इतनी स्पीड है आपके अंदर, इतनी रफ्तार है आपके अंदर यहाँ पर। अब कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं है, पास्ट में बहुत बर्डन, स्ट्रेस, ठीक है, कोई बाउंड्री नहीं है यहाँ पर, जो भी इल्यूजन थे सब निकल गए। अब आपकी, जैसे कहते हैं ना, आपकी सोल, ओहो, इतनी स्पीड से, इस गति से आगे की तरफ जा रही है। ये गति आपकी ईश्वर ने दी है, आपके समय ने दी है, कुदरत ने दी है, यूनिवर्स ने आपकी दी है, आपकी सोल को, ताकि आप अपनी जिंदगी को आप खुशियों के साथ भरो, अपने सपनों को यहाँ पर पूरा करो। ओके, एंड मैं यहाँ पर, थैंक यू सो मच, ब्लॉसिंग अबंडेंस, माय गॉड। फाइल नंबर 2, आपकी सोल पिछले जन्म में, ये जन्म तो सच बताओ ना आपको, सच ब्लेसिंग से भरा हुआ है। बेशक कांटे हैं, दुख हैं, देखो मनुष्य का जीवन कभी भी आसान नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कोई परेशानी से निकल जाए, जो ईश्वर के नजदीक है ना, तो वो उस पर ईश्वर की कृपा जरूर है। तो पाइल नंबर 2, आपके ऊपर तो ईश्वर की कृपा ऐसी है कि वो हमेशा आपको, जिसे है ना, रास्ता दिखाते हैं, आपको आगे की तरफ ले जाते हैं। इस जन्म में वो आपको जैसे कहते हैं कि अंधेरे से उजाले की तरफ अब ले जाने वाले हैं, अबंडेंस की तरफ यहां पर ले जाने वाले हैं। पाइल नंबर 2, अब समय यहां पर बदल रहा है। आपकी सोल की एक तमन्ना थी कि आप है ना अपनी लाइफ को मतलब ऐसा जियो कि जहां पर कोई आपकी ख्वाहिशें अधूरी ना हो, हर ख्वाहिश आपकी पूरी हो, ठीक है। तो यहां पर जैसे उसकी तरफ आप जा रहे हो, टू वैल्यू, माय गॉड। परमात्मा जैसे आपकी सोल के, आपको सोल को है ना, मैं सच बताऊं, वो किसी भी तरह की कोई कसर नहीं रखना चाहता है, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि आप एक बहुत मासूम बच्चे हो। वो सारी कसर पूरी करना चाहता है कि जो भी आपने पास्ट लाइफ में जितने रोए हो, सेक्रीफाइस करा है, ठीक है, जितना अपने आप को रोका है, अपनी खुशियों को, अपनी क्रिएटिविटी को, जितना जो कुछ, इस जन्म में आपकी सोल, वो सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। अबंडेंस से भरे रहोगे आप यहाँ पर, अभी की नहीं, फ्यूचर में ये चीज़ होगी ज़रूर आपके साथ, और ये आपकी सोल बहुत उसके साथ खुश रहेगी, हैप्पी रहेगी और इंजॉय भी करेगी।
ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।